हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सूचक जो है क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। और ये फ्रेंड्स आपका जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचक के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले सूचक की परिभाषा देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूचक का परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखिए आप लोग ये जान लीजिए कि सूचक होता क्या है। ठीक है, सूचक देखिए जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सूचक यानी कि किसी भी चीज़ की सूचना देता है। ठीक है, तो देखिए सूचक का परिभाषा कैसे लिखेंगे, एकदम बहुत ही आसान है। वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, तो वे क्या होते हैं, वे सूचक होते हैं। सूचक यानी कि वो सूचना देते हैं, वो बताते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ है ए और बी। ठीक है, अब हम सूचक क्या करें, सूचक से पता लगाएंगे कि ए क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, या फिर जी बी क्या है, अम्लीय है या क्षारीय। ये जो है सूचना देते हैं। ठीक है, तो ये सूचक का परिभाषा छोटा सा है, एकदम बहुत ही आसान है, आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सूचक के प्रकार के। सूचक जो है कितने प्रकार के होते हैं। सूचक देखिए जो है स्रोत के आधार पर सूचक को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि स्रोत मतलब कि सूचक जो है जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं उनके आधार पर सूचक को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, वो कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और दूसरा है हमारा मानव निर्मित सूचक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं और मानव निर्मित सूचक क्या होते हैं। देखिए जो पहला है हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक यानी कि जो प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सूचक हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब कि हम जो है जिसको बना नहीं पाते, वे क्या होते हैं, वे प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो है ऐसे ही प्रकृति से ही हमें मिल जाते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। ठीक है, और दूसरा है हमारा मानव निर्मित सूचक, यानी कि मानव निर्मित यानी कि जिसका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा है हमारा मानव निर्मित सूचक, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और जो मानव निर्मित यानी कि जो हम लोग बनाते हैं प्रयोगशालाओं में उसे हम कौन सा सूचक कहते हैं, मानव निर्मित सूचक कहते हैं। ठीक है, इसका अच्छे से परिभाषा देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखिए लिटमस है ना, लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है। लिटमस, हल्दी हो गया, हल्दी को भी प्रकृति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। पेड़ों इसके जो है पौधे लगाए जाते हैं, है ना, इसको हल्दी को बनाया तो जाता है नहीं। और प्याज, प्याज को भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्याज भी उगाया जाता है, ये प्रकृति के ही देन है। ठीक है, तो आइए एक एक करके लिटमस, हल्दी और प्याज इन सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं तो इत्यादि आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लिटमस किस प्रकार से अम्ल और क्षार का पता लगाता है, और हल्दी और प्याज किस प्रकार से अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिटमस के बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी कि लिटमस पेपर के बारे में। अब यहाँ पर देखिए लिटमस के बारे में क्या लिखा हुआ है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको देखिए याद कैसे रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए आप दो शब्द बस याद रखिए, अनिल। ठीक है, किसी का नाम है अनिल, और एक शब्द और है छलनी। ठीक है, छलनी, जिससे आप लोग कोई भी जैसे कोई भी चीज़ जो है छीलते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं, छलनी बोलते हैं। ठीक है, तो अनिल और छलनी ये दो शब्द याद रखेंगे। देखिए अनिल से क्या हो जाएगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और छलनी यानी कि क्षार, छ से क्या हो गया क्षार, ल से क्या हो गया लाल, और नी से नीला। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है ना, बहुत आसान। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ये तो लिटमस के बारे में हो गया। अब आइए देखते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी जो है किस प्रकार से जो है अम्ल और क्षार का पता लगाता है। हल्दी के बारे में देखिए कैसे लिखेंगे। आप लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं तो सिर्फ जो है उदाहरण दे देंगे, कोई भी एक भी लिख सकते हैं। हमने तीनों के बारे में जो लिख कर बता दिया, आप कोई एक भी उदाहरण दे देंगे तो आपका सही है। ठीक है, तो देखिए हल्दी जो होता है, हल्दी पीले रंग का होता है। ठीक है, हल्दी कैसा होता है, हल्दी पीले रंग का होता है। हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो हल्दी है, अगर हम उस पर कोई भी अम्ल डालेंगे, है ना, तो जैसे कि दो पदार्थ है, कोई भी ए और बी है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से अम्ल कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक पदार्थ जो है हल्दी पर डालेंगे। अगर रंग बदल गया तो जो है अम्ल नहीं होगा। अगर रंग नहीं बदला यानी कि कोई असर नहीं हुआ तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आइए जो है प्याज के बारे में देखते हैं कि प्याज से किस प्रकार से पता लगाया जाता है। तो प्याज के बारे में देखिए क्या है, प्याज अम्ल के साथ गंध नहीं बदलता। ठीक है, प्याज का महक तो आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है, प्याज जो है गंध देता है। तो अगर प्याज पर कोई भी दो पदार्थ है, ठीक है, उसमें से हमें पता करना है कि कौन सा अम्ल है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्याज पर मिलाएंगे प्याज में। अगर जिसका गंध जो है बदल गया, है ना, तो जो है अगर प्याज पर जो है कोई भी पदार्थ अगर डालेंगे तो अगर गंध नहीं बदलता है, वही रहता है, ठीक है, तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। और आगे क्या है, प्याज क्षार के साथ मिलाने पर प्याज का गंध समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर दोनों में से कोई भी पदार्थ अगर प्याज में मिलाते हैं तो अगर गंध समाप्त हो जाता है तो वो पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्याज की सहायता से हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो जो है प्राकृतिक इंडिकेटर थे, यानी कि प्राकृतिक सूचक थे। अब जो है आइए मानव निर्मित सूचक के बारे में भी जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव निर्मित सूचक जो है होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वे सूचक जिन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है मानव निर्मित सूचक कहलाते हैं। यानी कि ये प्रकृति द्वारा जो है नहीं बनाए जाते, ये जो है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, अम्ल और क्षार के पहचान के लिए भी। ठीक है, अभी हमने जो प्राकृतिक सूचक देखा वो भी अम्ल और क्षार की पहचान कर रहा था। ठीक है, और जो मानव निर्मित सूचक होगा वो भी अम्ल और क्षार की पहचान करेगा। ठीक है, सिर्फ दोनों में अंतर क्या है कि वो जो है प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये जो मानव निर्मित सूचक है ये जो है प्रयोगशालाओं में जो है बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए फिनाप्थिलीन, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, और मेथिल ऑरेंज ये भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिनाप्थिलीन। ठीक है, देखिए फिनाप्थिलीन एक रंगहीन घोल है। ठीक है, फिनाप्थिलीन कैसा है, एक रंगहीन घोल है। अगर क्षार मिलाते हैं फिनाप्थिलीन पर, ठीक है, तो जो फिनाप्थिलीन का रंग है वह गुलाबी हो जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ अगर मिलाते हैं अगर फिनाप्थिलीन में, और फिनाप्थिलीन का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो हम जो है जान जाएंगे कि वो पदार्थ क्या है, क्षार है। ठीक है, और अम्ल मिलाने पर रंगहीन ही रहता है। ठीक है, यानी कि रंगहीन ही रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम क्या जान जाएंगे कि वो पदार्थ क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है फिनाप्थिलीन के द्वारा। ठीक है, और अगला है हमारा मेथिल ऑरेंज, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मेथिल ऑरेंज जो है हमारा, मेथिल ऑरेंज एक नारंगी रंग का तरल पदार्थ है। तरल यानी कि जो है पानी के जैसा गीला पदार्थ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर कोई भी पदार्थ मिलाते हैं उसका रंग, तो मेथिल ऑरेंज का रंग अगर पीला हो जाता है तो वो पदार्थ कैसा होगा, क्षार होगा।
ठीक है, यानी कि क्षार को मिलाने पर मेथिल ऑरेंज का रंग जो है पीला हो जाता है, और अगर अम्ल को मिलाते हैं तो मेथिल ऑरेंज का रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये जो है हमने बस सांकेतिक रूप में लिख दिया कि क्षार मिलाने पर पीला हो जाता है और अम्ल मिलाने पर लाल हो जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे कि हम जो है ज़्यादा लिखने से बच सकते हैं, लेकिन जो है एग्ज़ाम में आपको पूरा परिभाषा के रूप में लिखना ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी जो है सूचक के बारे में एक छोटी सी जानकारी, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।